खंडितं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत स्वागत है नित्य श्रवण की कथा में। और आज हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं हम लोग कर रहे हैं। हमने अभी तक काफी सारी चीजें सीखी हैं। हमने वर्णाश्रम का महत्व समझा, वर्णाश्रम को समझा, हमने साधना भक्ति को समझा, हमने भक्ति के स्तर समझे, ईश्वर आराधना की महत्ता समझी, इम्पोर्टेंस समझी, 64 अंगों को समझा, भक्ति कैसे की जाती है। हमने पाप पुण्य समझे, हमने कर्मों को कैसे किया जाता है, कौन से कर्म में किसका अधिकार है, ये हमने समझा। गृहस्थों के धर्म, घर में रहते हुए कैसे हमें भक्ति करनी है, ये हमने सीखा। किन चीजों से हमें बचना है, बहिर्मुख लोगों से, अन्य देवताओं की अवज्ञा नहीं, अनुबंध, बड़े बड़े काम नहीं करने, बहुत सारे ग्रंथ नहीं पढ़ने, कंजूसी नहीं करनी, सेवा अपराध, नाम अपराध, ऐसे कई चीजें हमने सीखी। और अब हम लोग थोड़ा सा रागानुगा भक्ति की तरफ आ रहे हैं। रागानुगा भक्ति, उसके बारे में हमने सुना, रागात्मिका के बारे में सुना। कितने प्रकार की रागानुगा भक्ति होती है, अब जरा मुझे बताइए तो। रागानुगा भक्ति कितने प्रकार की होती है, उनके नाम बताइए जरा, मैसेज में देखता हूँ। मैंने पूछा रागानुगा भक्ति कितने प्रकार की होती है और उनके नाम अगर पता है तो बताइए। दो प्रकार की, काम रूपा और संबंध रूपा। बिल्कुल ठीक। काम रूपा और संबंध रूपा। काम रूपा क्या होती है कि जब जब हम, हमारा विषय श्री कृष्ण बन जाते हैं। जैसे आंखें सुंदरता देखना चाहता है, आंखें सुंदरता देखना चाहती हैं, तो हम किसी बच्चे की सुंदरता देखना चाहते हैं, या हम किसी स्त्री की सुंदरता देखना चाहते हैं, किसी पुरुष की। स्त्रियों को जैसे पुरुषों की सुंदरता अच्छी लगती है ज्यादा, पुरुषों को स्त्रियों की सुंदरता अच्छी लगती है। लेकिन जब हम स्त्री पुरुष की सुंदरता नहीं देखना चाहते, हम श्री कृष्ण की सुंदरता देखना चाहते, जब हमारा विषय, जब हम श्री कृष्ण को सुनना चाहते हैं, जब हम श्री कृष्ण को स्पर्श करना चाहते हैं, यानी जब हमारे इंद्रियों के विषय सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण हो जाते हैं, तो हमारी जो भक्ति है उसको क्या कहा जाएगा? काम रूपा रागानुगा भक्ति।
अभी ऐसा है कि नहीं, मेरा मेरी मेरे बच्चे भी हैं, मेरी पत्नी भी है, उनका भी सुंदरता मुझे पसंद है, और श्री कृष्ण का श्रृंगार भी मुझे मंदिर में पसंद है, वो भी मुझे अपनी ओर खींचता है। उसे भी मैं अपने मोबाइल पे लगाता हूँ, मेरे हृदय में दोनों ही हैं। और संबंध रूपा भक्ति जब होती है, रागानुगा भक्ति तब होती है, जब श्री कृष्ण के साथ हमारा संबंध स्थापित हो जाता है। आप उसके नाम बताइए तो जरा, संबंध रूपा में क्या 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 संबंध भगवान रखते हैं हमारे साथ, या हम रखते हैं, उसके नाम बताइए। हाँ ठीक है। वात्सल्य, साख्य, सुदेवी, माधुर्य, दास्य, या पुत्र, सखा, बिल्कुल ठीक है। इस तरह का संबंध स्थापित होता है, और ध्यान रहे, तब श्री कृष्ण परम भगवान है, यह भावना विलुप्त हो जाएगी। नोट करो। ये ना सोचो कि कृष्ण भगवान भी तब लगेंगे। अब जैसे हमें पता है कि हम कृष्ण भगवान हैं, हम लोग इस समय शांत रस में हैं। हमें पता है पहले, लेकिन आपको ये पक्का करना पड़ेगा कि श्री कृष्ण भगवान है। जब आप इस पे स्थिर हो जाओगे, उसके बाद गुरु कृपा से, भगवान की कृपा से, अंतरंगा शक्ति की कृपा से, जिस प्रकार का वृंदावन के जो वासी हैं, रागात्मिका भक्त हैं, उनका अनुकरण जब करने लगोगे, तो फिर ये संबंध रूपा भक्ति भी अपने आप आपके हृदय में व्यक्त हो जाएगी। ये हम लोगों ने चर्चा करी थी अभी तक। आज हम डिस्कस करेंगे भाव भक्ति। क्या डिस्कस करेंगे? भाव भक्ति। पर एक्चुअली वो भाव भक्ति क्या, हम लोग प्रेम से पहले की जो अवस्था होती है, प्रेमा भक्ति से पहले की जो अवस्था होती है, उसको भाव भक्ति कहते हैं। प्रेम भक्ति ही हमारी वैदिक साधना भक्ति का फल है। हमने साधना शुरू ही इसलिए की है कि एक दिन हमें भगवान से प्रेम होगा, होगा, क्यों नहीं होगा। जब साधना तक आ गए, तो प्रेम तक भी आएंगे। तो प्रेम भक्ति की दो अवस्थाएं होती हैं। एक अवस्था भाव अवस्था होती है, एक अवस्था प्रेम अवस्था होती है। प्रेम अवस्था तो जैसे सूरज है, मान लो सूरज प्रेम है, तो सूरज की किरणें किरणें जैसे पहुंच जाती हैं हर जगह, वहां पे भी रोशनी पहुंच जाती है, सूरज पहुंच जाता है। किरणों के माध्यम से सूरज ही तो पहुंच रहा है, लेकिन पूरा पूरा नहीं है वो सूरज, किरणें हैं वो। किरणें और सूरज में फर्क है। तो जो भाव है, वो प्रेम की किरणें हैं। जब भाव जीव के हृदय में आने लगता है भगवान के प्रति, इमोशन, भाव क्या, एक इमोशन है, लेकिन वो बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन है, मजबूत। तो भाव जब हमारे हृदय में भगवान के प्रति आने लगता है, तो हमारे चित्त को वो बहुत आर्द्र, यानी बड़ा सॉफ्ट कर देता है। जैसे जैसे हम लोग भक्ति करते हैं, तो हमारा हृदय शुद्ध होता रहता है। हम लोगों का वासना जो हमारी है संसार को भोगने की, वो कम होने लगती है। हमें स्त्री का आकर्षण
स्त्री कैसे पागल कर देती युवावस्था में, कैसे पागल कर देती है। जब धन आने लगता है मनुष्य को पागल कर देता है वो। तो काम, लोभ, और ऐसे मनुष्य जब उसकी बाधा बढ़ती है, तो क्रोध भी उसको पागल कर देता है। आप नोट करो इसको, लाइफ में तो अभी अनुभव हुए हैं। ऐसे ही ईर्ष्या है, जलाती रहती है, कलेजा जलाती रहती है। किसी की उन्नति से, किसी के सुख से होती है ईर्ष्या। कोई कहेगा नहीं कि मैं ईर्ष्या हो रही है मुझे, तो होती है जलन। काम, क्रोध, लोभ, मोह। जरा सा हम थोड़ा बस अपने को ही सही मानते हैं, दूसरों को कुछ मानते ही नहीं है। और ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं, मतलब ऐसे ही है, इसीलिए तो तड़प रहे हैं, दुखी हैं। कोई मतलब गुरु को ही नहीं मानते। आध्यात्मिक गुरु की शरण लेने के बाद भी जब गुरु को नहीं मानते, तो संसार में माता पिता भाई बहन को क्या चीज है, वो कोई चीज ही नहीं है। मोह, मोह में मनुष्य सही चीज को जान नहीं पाता। और अहंकार, मोह का बड़ा भाई अहंकार और ईर्ष्या द्वेष, ये सब ये सब साफ होने लगते हैं साधना भक्ति करने से, जो शुद्ध शुद्ध होने लगते हैं। और कृष्ण अनुशीलन, कृष्ण अनुशीलन समझते हैं ना? कृष्ण अनुशीलन क्या होता है? कौन जानता है कृष्ण अनुशीलन क्या होता है? बताओ तो जरा। कृष्ण अनुशीलन क्या होता है? कृष्ण अनुशीलन करते करते हृदय विशुद्ध अवस्था को प्राप्त करता है। हाँ, वेरी गुड। शांति माता जी ने ठीक कहा। मन से शारीरिक, मानसिक, शारीरिक अनुशीलन, मानसिक अनुशीलन, समाजगत अनुशीलन, प्राकृत प्रकृतिगत अनुशीलन, और एक कौन सा छूट रहा है? आत्मगत अनुशीलन। जीवन पर्यंत अनुशीलन। याद आया कि नहीं? याद नहीं आया, भूल गए? तो यह अनुशीलन आपको करना होगा। इस नोट्स को चेक करिएगा आप लोग। यही करना है आपको घर में रहकर, ऑफिस में रहकर। अब बड़ी बड़ी बातें तो मैं कहूंगा प्रेम की, भाव की, लेकिन अगर आप फंडामेंटली भूल जाओगे तो कैसे चलेगा? शरीरगत, जैसे श्रवण करना है, कीर्तन करना है, भगवान को अर्पण चीजें लेनी है, दर्शन करना है, स्पर्श करना है, स्वाद लेना है, नृत्य करना है, परिक्रमा, कितना कुछ है। शरीर में ही तो कितना कुछ है। मन से स्मरण करना है, ध्यान करना है। अनुकूल प्रतिकूल तो सिर्फ एक पॉइंट है मनोगत अनुशीलन का। अनुकूल लेना, प्रतिकूल त्यागना, ये तो मनोगत अनुशीलन का एक हिस्सा है। दास्य भाव, जिज्ञासा करना। फिर आत्मगत अनुशीलन, मैंने आप कितना कुछ आपको डिस्कस किया था हम लोगों ने। कालगत अनुशीलन, द्रव्यगत अनुशीलन, नदियों का सम्मान, वृक्ष का सम्मान, एकादशी रखना, और व्रत रखना मुख्य मुख्य वैष्णवों के, ये सब चीजें हैं। ये सब चीजें जब हम करते रहेंगे, करते करते ही तो हृदय शुद्ध होगा। ये तो कैसे हो जाएगा शुद्ध? कुछ किया नहीं शुद्ध हो गया, ऐसे कैसे हो गया? गंदा करने के लिए भी तो आप लोग बहुत कुछ करते हो। कितनी सारी चीजें देखते हो, कितनी सारी चीजें सुनते हो, कितनी सारी चीजें करते हो, तभी तो गंदा होता रहता है।
और अच्छे से गंदा होता है, अच्छे से माया लगती है। तो कृष्ण अनुशीलन करते करते हमारा जो हृदय है वो एक अवस्था को प्राप्त करता है। उस अवस्था का नाम है विशुद्ध सत्व। सत्व गुण से भी ऊपर। सत्व गुण तो रजोतमो से अलग होता है, बस उसमें रजोगण तमो का प्रभाव नहीं होता। तो उसमें सुख शांति और सुख मिलता है। लेकिन जब कृष्ण अनुशीलन के द्वारा हृदय से रजो तमो और सत्व तीनों का सफाया हो जाता है, तो हृदय जिस अवस्था को प्राप्त करता है उसे कहते हैं विशुद्ध सत्व। और उस अवस्था में जो हृदय है वो आर्द्र होता है, कोमल नहीं, आर्द्र, बहुत कोमल। उसी अवस्था को भाव कहते हैं। तो जैसी उस समय विशुद्ध अवस्था में मन की स्थिति होती है, उसमें जैसे मन की स्थिति होती है, उस मन की शुद्ध स्थिति में कृष्ण के प्रति जो हमारा इमोशन है, भाव है, वो उसमें मिल जाता है। शुद्ध मन की शुद्ध मन की शुद्ध सत्व का वो जो मन हमारा हो रहा है, अच्छे से साफ हो गया है, तो वो जो भाव है वो जाके उस मनोवृत्ति में एक हो जाता है उससे आके। और इसी जिसे भक्त के अंदर भाव आता है भगवान के प्रति, स्ट्रॉन्ग इमोशन, तो उसी का एक दूसरा नाम है रति। ये लिख लो, अब ये शब्द बार बार आएगा, रति। रति प्रेम जैसा ही है, लेकिन यहाँ भाव को कहा गया है, उसी भाव को रति कहा गया है। कृष्ण के प्रति रति, ऐसे रति नाम भी होता है ना, रति। रति होने पे ही वो स्वाद मिलता है, कृष्ण से वो स्वाद मिलता है, कृष्ण दर्शन, श्रवण, स्मरण। और ये जो रति है ना, ये रति शब्द प्रयोग कब किया जाता है कि हम लोगों के, हमारा जो मन और बुद्धि है, जो हमारा मन बुद्धि चित्त है ना, ये जड़ है। क्या है? जड़। जड़ समझते हैं ना, जान नहीं है जिसमें, चेतन लाइफ नहीं है। तो जो रति होती है वो चित्त, यानी कि जो चेतन आत्मा है, चित्त तत्व है, रति उसका भाव है। नोट कर लो ये। यानी कि मैं सरल शब्दों में कह सकता हूं कि जो आत्मा का मन है ना, ये आत्मा का मन समझ लो इसको आप। शरीर का जो मन है वो तो जड़ है, लेकिन आत्मा चेतन है, तो चेतन आत्मा का चेतन मन है, तो वो चेतन मन ही हमारा रति हो गई, भाव हो गया भगवान के प्रति। जड़ तत्व नहीं है वो। हम जब तीन गुणों से बंधे हुए रहते हैं तो हमारा लगाव जड़ चीजों में होता है। हम किसी स्त्री से लगाव करेंगे तो वो स्त्री जो एक आत्मा है उससे नहीं लगाव करेंगे, उस स्त्री के शरीर से, स्वभाव से लगाव करते हैं। हमारा जो लगाव होता है उस स्त्री के भीतर जो वास्तविक आत्मा है, वास्तविक जीव बैठा है, उससे थोड़ी होता है। जिस बालक से आप प्रेम करते हो, जिस पिता से, माता से आप प्रेम करते हो, आप उनके अंदर बैठे हुए जो वास्तविक जीव है उससे नहीं करते। आप तो जड़ अंश से प्रेम करते हो, स्थूल चीजों के प्रति आपका मन, बुद्धि और अहंकार लगा हुआ है, अपनापन लगा हुआ है। इसलिए आप दुखी हो जाओगे, क्योंकि जड़ तत्व से प्रेम करने वाले दुखी हो जाएंगे। यही तो दुखालय संसार है। लेकिन यदि आप कृष्ण भक्ति करके, कृष्ण से लगाव कर, कृष्ण अनुशीलन करके
अपने मन को शुद्ध कर लोगे और फिर आपकी आत्मा का मन एक्टिव हो जाएगा और साथ-साथ ज्ञान भी होगा, चित्त ज्ञान भी होगा, तो आप फिर व्यक्तियों के शरीर और भौतिक अंश से प्रेम नहीं करोगे। तब आप हर व्यक्ति के असली जीव से प्रेम करोगे जो भीतर में छुपा हुआ बैठा हुआ है। महापुरुष और भगवान हमारे उस अंश से प्रेम करते हैं, हमारे हमसे वास्तविकता से प्रेम करते हैं। तो जड़ चीजों के प्रति जो प्रेम होता है, जड़ संसार के प्रति जो प्रेम होता है, वो असली ल- प्रेम की विकृति है, छाया है वास्तव में। लेकिन जब हर जड़ चीज को, प्रकृति के संसार की हर चीजों में भी जब आप भगवान का अनुशीलन करने लगते हो उसकी मदद से, या उसमें भगवान को देखने लगते हो कि वो भगवान की प्रॉपर्टी है, इस तरह का भाव करने लगते हो, या इसको भगवान की सेवा में लगाना है मुझे हर चीज को, तो भी उन जड़ चीजों से आध्यात्मिक कुछ कुछ आनंद प्राप्त होने लगता है। नोट किया आपने ये पॉइंट? तो ये जो रति है, क्या समझे रति क्या होती है? जरा बताओ तो, जरा बताओ तो रति क्या होती है, क्या समझे? क्या होती है रति? हाँ, चेतन आत्मा का भाव, चित्त का भाव, बिल्कुल सही। या आत्मा का भाव, आत्मा के मन का भाव कहो, क्योंकि आत्मा के मन का जो, हाँ, जो आत्मा का चेतन मन है, बिल्कुल। यस, वेरी गुड। दैट मीन्स आप लोग नोट कर रहे हो, वेरी नाइस, आई एम प्लीज। तो वो जो रति होती है, वो रति जब होने लगती है, वही सीड है, बीज है प्रेम का। और दूसरे दूसरे जो भाव होते हैं, उस रति की सहायता करते हैं। दूसरे दूसरे भाव, दर्शन रूपी, श्रवण रूपी, किसी दूसरे का कृष्ण के प्रति प्रेम रूपी लगाव, दूसरे के भी तो, दूसरे जीवों में भी तो भाव है भगवान के प्रति। तो जब हमारे अंदर वो रति आती है, तो अन्य अन्य रतियों के द्वारा, अन्य अन्य भावों के द्वारा इसका सिंचन होने लगता है, और फिर ये प्रेम का वृक्ष प्रकट कर देती है। इसको आगे और डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो प्रेम का एक यूनिट जैसे होता है ना, जैसे 100 नंबर है, 100 नंबर को आप डिवाइड कैसे करोगे? एक एक, सबसे कम जैसे आप करो कि 10 10 के 10, 10 में 10 टाइम्स, 20 को 5 टाइम्स, 50 को 2 टाइम्स, या सबसे छोटा कहेंगे 1 को 100 टाइम्स, 100, तो 1 को 100 टाइम। तो भक्ति विनोद ठाकुर समझाते हैं कि जो रति है वो प्रेम का सबसे छोटा अंश है। यानी अब आपको वास्तविक प्रेम की एक यूनिट आपको प्राप्त हो चुकी है। तो जिन लोगों की साधना में रुचि हो गई है, जिन भक्तों की जो साधना कर रहे हैं, जैसे हम लोग साधक हैं, किसी की सुनने में रुचि हो गई है, श्रद्धा हो गई भक्तों में, किसी की भागवत पढ़ने में, कीर्तन करने में, बहुत सारी सेवाएं हैं। तो जिसकी बहुत ज्यादा रुचि रुचि हो गई है, तो वो समझो कि, वो समझो कि जो रति है ना, उसकी रिफ्लेक्शन है वो।
कि रति आने वाली है अभी। जिनकी साधना में अच्छी खासी रुचि हो चुकी है, उनके अंदर अति शीघ्र ही वो आत्मा का मन प्रकट होने वाला है। बड़े भाग्यशाली हैं। यानी कि हमारी साधना की रुचि से हम अपने आप को देख सकते हैं कि हम लोग कहां पर हैं। और जब भगवान में रुचि होगी तो सांसारिक विश्व में तो बिल्कुल भी रुचि नहीं होगी। सांसारिक फिल्म देखने में, क्रिकेट देखने में, अब यही सब ज्यादा चलते हैं, इसलिए मैं ये उदाहरण बार बार देता हूँ। परिवार के उसमें, हाँ, परिवार की आध्यात्मिक उन्नति में आपकी रुचि रहेगी। ओके, सो आगे डिस्कस कल करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है, यही पॉइंट समझ आ जाए ठीक से तो बड़ी उन्नति होगी। हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। तो जो जो लोग अभी रिसेंटली जुड़ रहे हैं, वो उनको शायद थोड़ा लगे कि ये क्या डिस्कशन हो रहा है, पर आप उसको नोट करते रहोगे और पीछे के लेक्चर्स यूट्यूब में जाके सुनोगे तो आप समझ पाओगे कि हम लोग कितनी अच्छी एक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और गोपीनाथ प्रिया माता जी हर दिन ही उसको अपलोड कर देती है। हमारा जो चैनल है उसमें जाके आप लाभ उठा सकते हो। चैनल का नाम लिख दो गोपीनाथ प्रिया, ताकि चैतन्य शिक्षामृत नाम से है, एक नंबर से सुन सुन सकते हो। आई थिंक कौन सा नंबर चल रहा है, कौन सा मैं चेक करके बताता हूँ। यस, कोई सवाल किसी का? सो 70 लेक्चर्स हो चुके हैं। 20 जुलाई को 70वां लेक्चर था चैतन्य शिक्षामृत पे। तो आपको धीरे धीरे 70 सुनने पड़ेंगे। सिस्टमैटिक सुनोगे तो आप, और बाद में भी आप कभी भी सुन सकते हो। मैं खुद सुनता रहता हूँ और ये बहुत अच्छी चीज होती जा रही है। तो हम धन्यवाद देते हैं जिन्होंने यूट्यूब बनाया और जो इसको अपलोड कर रहे हैं। यस, एनी क्वेश्चंस? तो रति प्राप्त करनी है हम लोगों को। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्य प्रणाम। यस माता जी। प्रभु जी, आपने बताया कि जैसे अगर हमें किसी एक साधन में रुचि हो गई है अभी, तो मतलब हम इसको एज अ बिगिनिंग स्टेप समझ सकते हैं रति का। तो हम ये कैसे पहचाने कि हमें किसी साधन में रुचि हुई है अभी या वही नहीं करने का हुई मन है? करता है और कुछ करने का मन नहीं करता, बार बार वहां भागने लगता है। जब रुचि होती है तो सब छोड़ के भागते हैं उधर। सब कुछ छोड़ के वहीं भागेंगे ना आप, मन वहीं भागेगा बार बार।
और क्या और करें, और क्यों, और जिसकी प्रसाद में रुचि है कहेगा और डालो और डालो और दो, पेट भर गया, नाक तक आ गया, और डालो और डालो। ऐसा होता है। ओके, यहाँ पे एक प्रश्न है कि भक्ति में उत्साह कैसे मेंटेन करें। तो देखो, उत्साह अगर रखना है तो उत्साही भक्तों का संग करना पड़ेगा, और निरुत्साही जो है उनका संग छोड़ना पड़ेगा। उत्साही भक्तों का संग करना पड़ेगा, उन्नत भक्तों का संग करना पड़ेगा, नियमों का ठीक से पालन करना पड़ेगा, स्ट्रिक्टली नियमों का पालन करना पड़ेगा। मैंने जो चीज एक बहुत बड़ी कमी देखी है भक्तों में शुरुआती तौर पे, कि वो ना चीजों को रेगुलर नहीं कर पाते। वो घबरा जाते हैं, वो सोचते हैं ये ठीक नहीं आ रहा, इसमें मजा नहीं आ रहा, क्योंकि उनकी जो चेतना वो डाउन होती जा रही है। तो अगर हम किसी नियम का पालन करते हैं, कीर्तन करने का नियम, मंगला आरती का नियम, श्रवण करने का नियम, सेवा करने का नियम, धाम जाने का नियम, जो भी है, जब हम उन नियमों का ईमानदारी से पालन करते हैं, तब फिर उनका जो फल है ना, उनका जो मेन असली फल, जो लगाव, जो जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, आसक्ति, लगाव, रुचि, ये सब प्राप्त होता है। तो उत्साही भक्तों का, उन्नत वैष्णवों का संग करना चाहिए। और जो लोग भक्ति में उतनी रुचि नहीं लेते, ढीले ढाले हैं, उनके साथ ज्यादा उठना बैठना नहीं चाहिए। वो तो डाउन हो जाता है, जो प्राप्त हुआ है वो भी डाउन हो जाएगा। और भक्तों का संग जरूरी है, क्योंकि बिना भक्तों के संग में आप माया में रहोगे। अगर अच्छे भक्त नहीं मिलते, और जो मिलते हैं वो भी उतने उत्साही नहीं, तो फिर आप अकेले में करो, और ऑनलाइन बेनिफिट उठाओ, जो भी आप जितना आप जानते हो। पर उत्साह का जो सीक्रेट है वो है कि प्रभुपाद के बताए हुए जो सिस्टम है उसको अच्छे से फॉलो करो, मंगला करो, चैंटिंग करो सुबह, अपनी सेवाओं को ईमानदारी से करो, तो फिर आगे की जो चीजें हैं। और ऑफ कोर्स अपराध तो करना ही नहीं है। अपराध करोगे, लाइटली लोगे चीजें, आज्ञा पालन नहीं करोगे, लाइटली लोगे चीजें, तो अपराध हो जाएगा। अपराध होने से मन लगेगा नहीं भगवान में। अपराध, आराधना मतलब भगवान के निकट लाने वाला, राधा जो है वो भगवान के निकट लाती है, आराधना के निकट लाती है। अपराध जो आराधना से दूर कर देते हैं। तो नेचुरली अपराध करोगे तो आराधना से दूर होंगे ही ना, कृष्ण से दूर होते चले जाएंगे। ये बात है। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी जी, बीना जी। चैतन्य शिक्षा अमृत के ये 70 लेक्चर्स ये कहाँ पे मिलेंगे? ये आप आपने इसमें मैसेज में चैतन्य आप शिक्षा देखिए। अमृत के। हाँ, ये देखिए, आप मैसेज में SLHT मीडिया लिखा हुआ है। आपको यूट्यूब के इसमें लिंक भेजिए तो मैसेज जरा, कहाँ पे गोपीनाथ हो? प्रिया। आप ऐसा करो, अपना फोन नंबर लिखो अभी। आप अपने उसमें जाओ, और उसमें, अच्छा कोई नहीं, आप अपना फोन नंबर, इसमें 3 बिंदियां है ना, उस पे आप क्लिक करो। 3 बिंदी दिख रही है आपको, जहाँ पे लाल रंग का वो बना हुआ है मोबाइल का फोन, उसके बगल में देखो 3 बिंदियां दिख रही है आपको आपके मोबाइल में। वो तो मैंने किया क्लिक, वो तीन कर बिंदी दिया। को क्लिक करोगे तो उसमें आ रहा है इन कॉल मैसेज को क्लिक, इन कॉल मैसेज, उसको क्लिक करोगे। आ गया। हाँ जी। उसमें नीचे नीचे लिखा है सेंड मैसेज, वहां पे क्लिक करोगे तो आपका वो खुल जाएगा। अब उसमें आप अपना मोबाइल नंबर लिख दो, आपको ग्रुप से जोड़ देंगे, उसमें आपको डेली मिलता रहेगा। ठीक है गोपीनाथ प्रिया, इनको ऐड करो, बीना जी को।
या अहमदाबाद से सुन रही हैं? वो दिल्ली में जो मंजू जी हैं, मंजू गुप्ता हैं, उनकी सिस्टर की मैं फ्रेंड हूँ। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। मंजू जी, आप इनको भेज दीजिए लिंक, या अपना नंबर लिखो यहाँ पे, अपना नंबर बोलो, आप बोलो अपना नंबर। 9376 प्रभु जी, मैं भेज दूंगी। 9376 310605 310675। 0605 75 नहीं, 0605। मैं मैं दोबारा भेज बोलता दूंगी हूँ। आपको, मैं भेज दूंगी, मैं भेज देती हूँ। प्रभु जी मैसेज में हेलो, लिख दिया मैंने हाँ जी, उसमें मैसेज बीना बॉक्स। जी ने भेज दिया, हाँ जी भेज मैंने दिया, ठीक है। मैसेज में लिख दिया है प्रभु जी। आ तो गया आपको? गोपीनाथ प्रिया, प्लीज इसको नोट कर लीजिए नंबर, और इनको ऐड करिए, माता जी को, ये बहुत सिंसियर हैं, और इनको यूट्यूब का लिंक भेज दीजिए। आप बीना दीदी बोल रहे हैं? हाँ, बीना बोल रही हूँ दीदी, मंजू दीदी बोल अच्छा रहे हैं। अच्छा, ओके ओके, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है ठीक है ठीक है। आप कुछ भी पूछना हो तो मैं भेज दूंगी आपको, है ना? ये ठीक है। सुरभि देवी दासी ने भी अपना नंबर लिखा हरे है, कृष्णा इनका भी दीदी, ऐड कर लो गोपीनाथ प्रिया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद, प्रणाम माता जी आपको। ठीक है, धन्यवाद सबका, बहुत अच्छा। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, समस्त भक्तवृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। ये किसी का और भी नंबर आया है, अमित सिंह का भी। ठीक है, इन सबको भी ऐड कर लो व्हाट्सएप ग्रुप में। Hare Krishna Prabhuji, I will add everyone. Thank you. ऑल राइट। राधा माता जी ऑलरेडी कानपुर ग्रुप में हो तो आप। ऑल राइट, हम एग्जिट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। शिला प्रभुपाद की जय।